हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 इसका पार्ट फर्स्ट। इसका 5.1 आपको बता चुके थे कि जो कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था, नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड किए, चेक किया था कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। 5.2 में एक फार्मूला यूज होगा आपका nth टर्म ऑफ एपी। किसी एपी की nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला जो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें an क्या होती है, लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। अब इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 4 चीजें हैं। इनमें से 3 की वैल्यू हमें गिवन होगी, एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हो सकता है हमें an की वैल्यू फाइंड करनी है तो a एंड d की वैल्यू गिवन होगी। हो सकता है हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो a एंड a d इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है ना। तो देखो 5.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत है इसमें, देखते कितने पार्ट में कंप्लीट होगी। कोशिश रहेगी कि इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाए। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, ज्यादा है ना। तो देखते हैं, तसल्ली से करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही कितने क्वेश्चन है, 5। किसी में a की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी में d की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी में a n की एंड किसी में a की। जैसे मैं फर्स्ट का फर्स्ट ही लेके चलूं, इसमें हमें एक तो a की वैल्यू गिवन है 7, d की वैल्यू गिवन है 3, n की वैल्यू गिवन है 8, a n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a n का फार्मूला nth टर्म का क्या होता है, a प्लस n माइनस एक इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a n की वैल्यू कितनी है 8, यानी 8th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। a की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू इंटू में 3। पहले ब्रैकेट का फुल होगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं पहले ऐड कर दूंगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, और 21 में 7 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 28, यानी जो 8th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 28 आएगी। इस तरह से, ठीक है ना। 3 चीज गिवन थी, 1 2 3 4 हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे। किसी में a की वैल्यू पूछे, किसी में n की, है ना। जैसे देखो सेकंड इसी का ही, इसमें a की वैल्यू गिवन है -18, d की वैल्यू नहीं गिवन, वो हमें फाइंड करनी है। n की वैल्यू गिवन है 10 एंड an की वैल्यू गिवन है 0। फार्मूला यही यूज होगा, फार्मूला अपना यही यूज होगा। आप देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, an इसको कंप्लीट की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू, an लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है -18, n की वैल्यू 10, d नहीं पता, ये फाइंड करना है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस से 9 डी। ये तो प्लस नहीं होंगे ना, क्योंकि अनलाइक टर्म है, एक डी वाली एक कांस्टेंट, तो ना तो ये प्लस होंगे ना ही माइनस। तो हम -18 को इस साइड पास कर देंगे, -18 को इस साइड पास करेंगे तो प्लस 9d, और 9 और डी इसके बिटवीन कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई में, और 9 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, और 9 से डिवाइड, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। फार्मूला वही जो है, मैंने कहा इसमें 4 चीजें हैं, 3 चीज गिवन होगी, एक चीज आपको फाइंड करनी है। इसी तरह से चलेंगे हम, इसी फार्मूले से 5.2 कंप्लीट इसी फार्मूले से है आपकी। ठीक है ना, बस थोड़ा ध्यान से करना है, प्लस माइनस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और लेके चलते, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का ही थर्ड, 5 है इसमें। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन देखो अपने, थर्ड में क्या है, थर्ड में हमें a की वैल्यू ही नहीं गिवन, ये फाइंड करनी है a की वैल्यू। d की वैल्यू गिवन हो हमें -3, n की वैल्यू भी गिवन है 18, और an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म -5। फार्मूला वही यूज होगा, वो चेंज नहीं होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है -5, जो वैल्यू पता है वो पुट करते चलो। a की वैल्यू गिवन नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 18 -1,
डी की वैल्यू -3, माइनस के डिजिट है, ब्रैकेट में लिखना, मिस्टेक नहीं होगी। वही माइनस हो जाएगा, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 -3। ये लो, इनका मल्टीप्लाई, इसको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 17 का 3 से 17 3 से 51। अब ये तो माइनस नहीं होगा भाई, ये वही वाली चीज, ये कांस्टेंट है ना, अनलाइक टर्म है, तो -51 को इस साइड पास कर देंगे, और -51 को इस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। अब ये प्लस एंड ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 51 में से 5 माइनस कर तो कितना है, 46। वही प्लस का, तो प्लस की डिजिट लार्जेस्ट है, इसलिए हाँ ये एक ही वैल्यू। ठीक है ना, फार्मूला अपना एक ही यूज होगा, देखते चलो। ठीक है, ध्यान से, बहुत ही इजी मेथड से बताया जा रहा है आपको। आगे देखो, नेक्स्ट फोर्थ में, इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी की वैल्यू भी गिवन है 2.5, इसमें एन की वैल्यू नहीं गिवन, लास्ट टर्म की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 3.6, ये है ना। जो कभी ए मिस कर देता है, कभी डी मिस कर देता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। फार्मूला अपना वही यूज हो रहा है, तो उसमें बस वैल्यू पुट कर दो सही तरीके से, उसको सोल्व करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू कितनी है -18.9, एन की वैल्यू नहीं गिवन, इंटू डी की वैल्यू 2.5। अब तो ये माइनस नहीं होगा, या तो ये है, इस 2.5 का पहले आप इन दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, या फिर ये पहले -18.9 को इस साइड पास कर दो, माइनस का इस साइड पास करके किसका हो जाएगा, प्लस का। यही काम करते हैं, इस माइनस वाले डिजिट को इस साइड पास कर दो, ये सेम टू सेम। ठीक है ना, अब इनको प्लस 18.9 में 3.6 को प्लस कर देंगे, 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 और 3 11, और 1 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, यानी 22.5, n-1 इंटू 2.5। अब 2.5 इसके मल्टीप्लाई में भी कंप्लीट के साथ, और मल्टीप्लाई वाले डिजिट को इस साइड पास करोगे तो कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में, यहाँ n-1। अब पॉइंट देखो, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद में, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद में, जब सेम डिजिट के बाद में हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 225 की टेबल में आता है, 25 बन जा 25, 25 9 जा कितने होते हैं 225, यानी कि अपने पास में क्या आ गया, यहाँ 9 इज इक्वल टू n-1, और -1 को इस साइड पास करोगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, यानी कितने टर्म है 10 टर्म है, जिसकी लास्ट टर्म कितनी है 3.6 है उसकी वैल्यू। ठीक है ना, इस तरह से आपने n की वैल्यू फाइंड की है, मैं a की भी की है। एक और है इसका 5th क्वेश्चन, उसमें देखते हैं किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, बस ये है कि फार्मूले साथ के साथ याद करते चलो, प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। तो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप प्रैक्टिस कितने करते हो। क्या बोलते सर आप समझाते हो जब तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब करते हैं ना जब नहीं आता। अरे भाई मैं समझाता हूँ तो दिमाग मेरा यूज होता है, आप लोगों का नहीं होता, समझ रहे हो, आपको ओनली देखना होता है, लेकिन जब आप करते हो तो आपका ही माइंड यूज होता है। आपको इसका भी ध्यान रखना, प्लस लगाए या नहीं लगाए, जब आपको बताने वाला कोई नहीं होता, मैं बताता हूँ मेरा माइंड यूज है, आपको देखना ही तो है, और देखने में क्या दिक्कत है ना। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज्यादा आपको आने लग जाएंगे, इजी भी लगने लग जाएंगे। ठीक है, देखो a इज इक्वल टू 3.5, a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू कितनी है 0 है, n की वैल्यू कितनी है 105 है, इसमें an की वैल्यू फाइंड करनी है, वही लास्ट टर्म की वैल्यू, फार्मूला वही n टर्म वाला, an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, an ये तो गिवन नहीं है, हाँ n गिवन है भाई, n को यहाँ लिखा जाता है, इससे पता लग जाए कौन से टर्म की वैल्यू फाइंड करें, कौन से टर्म की वैल्यू फाइंड करने, 105 टर्म इसकी वैल्यू फाइंड करने भाई, है ना। जैसे ये है ना, मतलब कोई 82 4 6 8, ये तो ये जो अपने कौन से टर्म की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू,
ये अपनी कौन सी टर्म की वैल्यू है, सेकंड टर्म की वैल्यू। ये कौन सी टर्म की है, थर्ड टर्म की। उसी तरह से 105 टर्म जो आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब ये है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी 3.5, एन कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है 0, डिफरेंस कुछ है ही नहीं है। तो 3.5 वही चीज पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो 104, फिर मल्टीप्लाई होगा और 104 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, और 0 को किसी भी डिजिट में प्लस कर दो या माइनस कर दो वही की वही डिजिट आती है। यानी 105 टर्म की वैल्यू भी कितनी आएगी 3.5, यानी जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वही लास्ट टर्म की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि डिफरेंस कुछ है ही नहीं है भाई। जब डिफरेंस कुछ है ही नहीं है तो कोई सी भी टर्म फाइंड कर लो वैल्यू यही रहनी है। चेंज कैसे हो जाएगी जब डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मैं लिखू टू, इनमें है क्या कुछ डिफरेंस, है ही नहीं है, 0 के तो है। जो डिफरेंस है तो फर्स्ट टर्म भी यही, लास्ट टर्म भी यही, कोई सी टर्म निकाल लो यही होगी। ठीक है ना, तो सीधे भी लिख सकते हो, कॉमन से ऑप्शन में आए डी 0 है, ए ये है, कह दे कोई सी टर्म पूछ ले तो जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वही होगी। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना करो इस चीज का। तो देखो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड। सेकंड में भी आपके दो क्वेश्चन गिवन है, ये है सेकंड में दो क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट तो ये है एपी हमें गिवन है जो कि ये है 10,7,4। इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें, 30 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करें, देखो ये कौन सी टर्म अपने पास में ए यानी फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ सकता है डी की वैल्यू। ये कब आएगी जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे हम माइनस। सेकंड टर्म की वैल्यू 7 है, फर्स्ट टर्म 10, और 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3, वो भी किसका माइनस का। जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू होगी एन की। ए एन नहीं पता हमें, यानी 30 टर्म की वैल्यू कितनी है। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 7 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, तो 30 टर्म की वैल्यू कितनी है, यानी ए एन लास्ट टर्म वो नहीं गिवन। अब फार्मूला वही यूज होगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कौन से टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 30, ए की वैल्यू कितनी है 10, एन की वैल्यू कितनी है 30, डी की वैल्यू कितनी -3। ब्रैकेट में लिखना, मिस्टेक नहीं होगी भाई। 10 पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, 30 में से 1 माइनस कर 29 -3। इसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई, ये इनको प्लस नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास के हिसाब से, प्लस माइनस माइनस 29 का 3 से 29 3 87। अब ये माइनस हो जाएंगे, 87 में से 10 को माइनस में कितना आ जाएगा भाई 77, वो भी किसका आएगा माइनस का। क्यों आएगा, कि लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है। ये लो चीज वही है, मैंने कहा एक के फार्मूले से होने सभी क्वेश्चन, एक ही फार्मूला। देखो सोचने वाली चीज है, एक फार्मूले से ही आपकी 5.2 कंप्लीट होनी है। ध्यान से देखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है ना। आगे देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है हर एक्सरसाइज का, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन कोई दिक्कत ना आए। कम से कम उसको वापस से रिपीट करके तो देख सकते हो। देखो ए की वैल्यू इसमें भी ऐसे गिवन है -3 -12 एंड 2, और इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें 11 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो इसमें ए की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास में -3। कॉमन डिफरेंस डी कब आएगा, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, और सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है -12 माइनस, ये माइनस लगाया मैंने, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी -3। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट ओपन कर दो भाई, माइनस माइनस प्लस। इसको कैसे सोल्व कर लो भाई, इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 से 1 माइनस का है ना, और 2 का 3 से, अब प्लस माइनस
माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/2 प्लस का ही आएगा, प्लस के लार्जेस्ट डिजिट है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है एन की। 11 टर्म फाइंड करनी है, ए एन नहीं पता हमें तो ए एन का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कौन सी है 11, ए की वैल्यू कितनी है -3, एन की वैल्यू कितनी 11, डी की वैल्यू कितनी है 5/2। अपॉन में है तो घबराओ मत, मेथड चेंज नहीं होगा, अपॉन में हो पॉइंट में हो मेथड आपका यही चलेगा। 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10 इंटू 5/2, 2 से 1 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। पहले मैंने कहा था मल्टीप्लाई वाला सोल्व होता है इसलिए मैंने इसको कट कर दिया भाई। अब इनका मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 माइनस करें तो कितना है 22, वो भी किसका प्लस का, लार्जेस्ट डिजिट किसकी है प्लस की, यानी 11 टर्म की वैल्यू कितनी आपकी 22 है। ठीक है ना, तो इस तरह से चलना है आपको, ए एन वाले फार्मूले के यूज से ही सभी क्वेश्चन आपके होने हैं। वो चलते हैं, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन और करते हैं। थर्ड में भी 5 है भाई, थर्ड में भी 5 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं फिर अपने आगे कल से और फिर जो भी है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन और देखो। उससे पहले एक चीज जो आपको बताई जा रही है, देखो जो फर्स्ट टर्म है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अब फर्स्ट टर्म को ए से या A1 से शो करते हैं। सेकंड टर्म की वैल्यू कब आएगी जब ए में किसको प्लस कर देंगे डी को। ठीक है ना, थर्ड टर्म की वैल्यू कब आएगी, हमने 5.1 में किया था जब सेकंड टर्म में डी को प्लस कर देंगे, यानी जो टर्म आती जाएगी उसमें पहले वाली में। फोर्थ टर्म की वैल्यू कब आती थी जब इसे पहले वाली में थर्ड टर्म में डी को यानी कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चलो तो अपने नेक्स्ट टर्म की वैल्यू आती जाती थी। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कब आएगी जब फोर्थ टर्म में किसको डी को प्लस। सिक्स टर्म की वैल्यू कब आएगी जब फिफ्थ टर्म में किसको प्लस डी को, यानी जो भी सिक्स टर्म निकालनी तो देखो 5 टर्म में डी को यानी पहले वाले टर्म में यदि कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो अपनी नेक्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब इस फार्मूला को अकॉर्डिंग ए या A1 वो तो एक यही चीज है, A2 की वैल्यू इसी से आएगी, लेकिन A3 को थर्ड टर्म को हम A + 2D भी लिख सकते हैं। कैसे, ये किसकी वैल्यू होती है पैरों में n की, तो n की वैल्यू 3 पुट करते हैं। देखो यहाँ n की वैल्यू 3 में से 1 माइनस 2D, देखो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या बन गई A + 2D। इसी तरह से फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं A + 3D पुट करके देखो, फोर्थ टर्म n की वैल्यू 4, ये देखो 4 - 1, 4 में से 1 माइनस 3D तो पता लग गया होगा। फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं A + 4D, बस एक कम कर दो। सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं A + 5D, 5.1 में इससे निकाल रहे थे, 5.2 में हम इससे निकालेंगे, इसका यूज होगा। जो टर्म निकालनी है उसमें से एक कम कर दो। मान लो मुझे 10th टर्म की वैल्यू निकालनी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A + 90। 25 टर्म की वैल्यू निकाल, इसको क्या लिखूंगा A + 24D। 30 टर्म की वैल्यू निकाल, इसको क्या लिखेंगे A + 29D। 50 टर्म की वैल्यू निकाल, इसको क्या लिखेंगे A + 49D। इस तरह लिख के फिर सोल्व करना है हमें। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप क्वेश्चन अपने इससे सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है। अब बताते हैं आपको कैसे सोल्व करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में 5 है, तो पहले इसका फर्स्ट देखो, थर्ड का बॉक्स बने हुए हैं 2, ये बॉक्स, अब बॉक्स में कोई ना कोई डिजिट आएगी वो फाइंड करना है। यानी इसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू P1 है, सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करनी है। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 26। तो कैसे फाइंड करें, अभी मैंने बताया थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो अभी A + 2D बताया था, तो इसकी हेल्प से होना है। यहाँ A की वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू 2 + 2D। देखो 2 प्लस में है, उस साइड पास करेंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, और 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा डिवाइड में। डिवाइड कर दो भाई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 12, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब D की वैल्यू आ गई तो
तो अपने सेकंड टर्म की वैल्यू आ सकती है किससे, ए प्लस डी से। ए की वैल्यू गिवन है हमें 2, डी की वैल्यू गिवन है 12, तो सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12 में 2 प्लस करेंगे तो कितनी बन जाएगी भाई, 14। यानी सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। ध्यान रखना भाई, थर्ड टर्म को ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3डी, इस तरह से लिख के ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो इसके सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड के ही ये क्वेश्चन होने वाले हैं ऐसे। सेकंड, पहले ही बॉक्स आ गया फर्स्ट में ही, ये लो, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं गिवन, कौन सी वैल्यू गिवन है, सेकंड टर्म, एक तो इसकी वैल्यू गिवन है, फिर थर्ड टर्म की वैल्यू नहीं गिवन, कौन से टर्म की वैल्यू गिवन है, फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फर्स्ट। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3, ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये इक्वेशन सेकंड। इस पर दो इक्वेशन बनी है। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे हम, माइनस, और माइनस कैसे, याद है थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें मेथड है कौन सा, एलिमिनेशन, वो वाला मेथड यूज होगा। और माइनस जब करते हैं तो नीचे वालों के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों ही प्लस के हैं तो तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट। प्लस 3d, ये माइनस है, 3d में से 1d माइनस करेंगे तो 2d, और 13 में से 3, ये माइनस ही होगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 13 में 3 माइनस कर 10, वो तो किसका, माइनस का। तो इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कैंसिल आउट। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब डी की वैल्यू आ गई तो ये वाली वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे तो फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, ये लो, ए डी की वैल्यू कितनी है, -5, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, -5 है, -5 को सेट पास करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो कितनी आ गई, 18। अब कौन से टर्म की वैल्यू रहेगी, फर्स्ट सेकंड गिवन है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो भाई, ए प्लस 2डी। ए की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, 18, 2, ये मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है। डी की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, -5, पहले मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 8। ठीक है ना, तो इसका इक्वेशन बनी है अभी। तो इस तरह से भी कई इक्वेशन होने वाले हैं अपने पास में। ठीक है, इक्वेशन नहीं आया तो आगे और रिपीट होगा, अभी तो थर्ड में ही हो जाएगा, देखना ऐसे और भी रिपीट। तो ध्यान से बस देखते चलो और इनकी प्रैक्टिस करते चलो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना काम आपके लिए इजी हो जाएगा। थर्ड देखो इसका, वो ये है 5, फिर बॉक्स है, फिर सेकंड बॉक्स, तो फिर 9 1/2, बीच में दो बॉक्स खाली है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन हुई एक तो हमें, सेकंड टर्म की वैल्यू नहीं गिवन, थर्ड टर्म की वैल्यू नहीं गिवन, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल में चेंज कर लेंगे, 2 9 जा 18, 18 में 1 को प्लस करेंगे तो 19। अब फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3डी, वही चीज देखो, ए की वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं, ए की वैल्यू 5, 3D। अब 5 प्लस में है, उस साइड पास करोगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, इसके नीचे 1, एलसीएम 2 ही आएगा, इसका क्लोज, 1 का 19 से 19, 2 का 5, 2 5 जा 10, और 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9/2।
3 इसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, डिवाइड का मतलब 9 के डिवाइड में आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा इस तरह से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 ये आ गई। जब डी की वैल्यू आ गई, हम ए की वैल्यू भी पता है तो हम सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं किससे, ए प्लस डी से, इसी से होगी। फर्स्ट टर्म में डी को प्लस कर दो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू 3/2, इसके नीचे 1, एलसीएम, एलसीएम मतलब इनका मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 का 5 से, 2 5 जा 10, 1 का 3 से, और 10 में 3 प्लस करोगे तो 13/2 ये आ गई सेकेंड टर्म की वैल्यू। अब कौन सी टर्म रहेगी, थर्ड टर्म, इसका किससे, a प्लस 2d से फाइंड हो सकता है ना। a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5, 2 ये मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है। d की वैल्यू कितनी फाइंड की है 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 5 प्लस क्या रह गया 3, और 5 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8, बस ये थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। यानी मेथड आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, मेथड उसी तरीके से चलेगा, बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। वो चलते हैं, देखो इसके 2 क्वेश्चन और है अभी, उनको भी सोल्व करते हैं इसी तरह से। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो कि क्या है, -4 बॉक्स है आपके, 4 बॉक्स है बीच में, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट है 6, तो इसमें कौन से टर्म की वैल्यू गिवन है, एक तो फर्स्ट टर्म की यानी ए की वैल्यू, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, एक कौन से टर्म की वैल्यू गिवन है 6 टर्म की, 6 ही है। और 6 टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 5d, इसकी वैल्यू 6 है, a की वैल्यू पुट कर दो -4, ये लो, और -4 को साइड पास करोगे तो प्लस 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होना चाहिए। अब देखो सेकंड टर्म, ये कब है, जब ए में डी को प्लस कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म में डी को, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है -4, डी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, वो भी किसका माइनस है, तो लार्जेस्ट टर्म माइनस की है। आगे सेकंड टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू ये भी फाइंड हो जाएगी, इसको चाहे इससे फाइंड कर लो चाहे a2 प्लस डी से, जो 5.1 में यूज कर रहे थे ना उससे भी फाइंड कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने कह दिया इससे तो इससे ही फाइंड करना है, ठीक है ना, उससे भी फाइंड कर सकते हो कि भाई सेकंड टर्म में डी को प्लस कर दो तो भी आपकी थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू देखो कितनी अपने पास -4, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है डी 2 है, ये लो, पहले मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। देखो आगे थर्ड टर्म की वैल्यू, फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -4, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, पहले मल्टीप्लाई होगा हमेशा, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस कितना आएगा 2, ये आगे फोर्थ टर्म की वैल्यू। फिफ्थ टर्म ये कब आएगी a प्लस 4d के यूज से, a की वैल्यू कितनी है -4, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, -4, इनका मल्टी 4 2 जा 8, वही प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करें तो कितना आएगा 4, प्लस का ही आएगा, क्यों, तो लार्जेस्ट डिजिट प्लस की है। आगे सेकंड टर्म ये आ गई वैल्यू, थर्ड टर्म ये आ गई इसकी वैल्यू, फोर्थ टर्म की ये आ गई, फिफ्थ टर्म की ये आ गई, बस, है ना, इस तरह से फाइंड करना है। लास्ट हुआ इसका फिफ्थ थर्ड का, है ना, वो भी करते हैं। देखो उसमें क्या करना है हमें, देखो फिफ्थ इसका, फर्स्ट टर्म ही नहीं गिवन, सेकंड टर्म गिवन है,
थर्ड टर्म नहीं गिवन, फोर्थ टर्म नहीं गिवन, फिफ्थ टर्म नहीं गिवन, ये लो लास्ट टर्म गिवन है, ये है। तो इसमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, सेकंड टर्म गिवन है भाई, सेकंड टर्म यानी A2, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, एक सिक्स टर्म गिवन है। तो इनसे पहले इक्वेशन बनेगी, सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस डी, इसकी वैल्यू 38 बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सिक्स टर्म इसको क्या लिखेंगे A प्लस 5D माइनस 22 बन गई सेकंड टर्म। अब वही इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। बताया था जब माइनस होती है तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 5D में से 1D माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4D, और ये दोनों डिजिट किसकी है माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस डिजिट ऐड होगी, साइन माइनस का ही आएगा। A to 2 10, 3 to 5 और 1 6 माइनस का ही। 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड कर दे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस के 2 20 बन जाएंगे, 4 5 20, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 आ गई। अभी डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। A प्लस डी की वैल्यू माइनस 15 ब्रैकेट ओपन प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस की टर्म है, उस साइड पास करेंगे इक्वल से तो किसकी बन जाएगी प्लस की, प्लस कर देंगे 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। और मैंने कहा था जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अब करते हैं कौन सी टर्म पहले, थर्ड टर्म A प्लस 2D से। A की वैल्यू कितनी है 53, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस 15, पहले वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 15 2 जा 30, माइनस के 3 में से 3, 5 में से 3 2, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 23। और कौन सी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी फाइंड की थी 53, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड की थी माइनस 15, 53 वही प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, माइनस कर देंगे 13 और 5 माइनस करें तो कितना आएगा अभी 53 में सीधे माइनस कर दो चाहे 8, यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब कौन से टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फिफ्थ टर्म की, क्या लिखेंगे A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी थी 53, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी माइनस 15, वही पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 15 4 जा 60, और 60 में से 53 माइनस करें तो क्या आएगा भाई माइनस के 7, माइनस क्या है माइनस की डिजिट लार्जेस्ट है। आगे अपनी फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये आएगी 53, थर्ड टर्म की वैल्यू ये आ गई 23, फोर्थ टर्म की वैल्यू ये आ गई 8, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो इस तरह से आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो यदि आपको A और D गिवन हो तो, ठीक है ना। तो आपके A के फार्मूले से सभी क्वेश्चन होंगे, कौन से वाले से, n टर्म वाले फार्मूले से, an वाले से, ठीक है। अभी और भी है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, तो उसको हम बाकी को कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके बाय।